नमस्ते चंद्रकला। नमस्ते। चंद्रकला, 13वीं की सारी तैयारियां रीति रिवाज के हिसाब से ही हुई है ना? हाँ, हमारे युवराज की 13वीं है तो हम कुछ भी गलती नहीं होने देंगे। वैसे आंटी जी, ये पूजा युवराज की आत्मा की शांति के लिए हो रही है। माँ जी के दिल में उसके लिए जो प्यार था और हम सब के लिए उसकी जो अहमियत थी, वो इन सब रीति रिवाजों से कहीं बढ़कर है। इसलिए ये सब रीति रिवाजों को छोड़कर अगर हम सिर्फ उसकी शांति पर ध्यान दें तो ये पूजा ज्यादा सफल होगी। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ प्रतिमा, पर हमारे रीति रिवाज भी बहुत मायने रखते हैं। अगर पूजा विधि विधान के साथ ना हो तो पूजा सफल नहीं होती है। मानो अगर सुहानी ने बिना व्रत रखे ब्राह्मणों को खाना खिलाती है तो वो पंडितों के साथ धोखा होगा। सुहानी, सब ठीक से बनाया ना? हाँ दादी, आपने जैसा जो कहा था सब कर दिया। देखो, तुम युवराज की विधवा हो, इसलिए सब काम अच्छे से होना चाहिए। जी दादी, अगर आप कहें तो ये पतीले उठाने में हम किसी की मदद ले लें? सुहानी, बाहर सब घर वाले बैठे हैं और उन्हें तुम्हें ही सर्व करना है। अगर तुम ये लेकर बाहर नहीं जाओगी तो वो लोग कहेंगे कि कुछ भी काम ठीक से नहीं हुआ है। रुको सुहानी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए। युवराज मेरा बेटा था सुहानी। इस समाज के कोई भी नियम मुझे उसकी 13वीं पर कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। चलो। बड़ी दादी, थैंक्स। आप लोग बैठिए, मैं और कृष्णा मम्मा और दादी की हेल्प कर देंगे। ये क्या हो रहा है चंद्रकला जी? ये काम तो एक विधवा का है। आंटी जी, आप ये फोटो देख रही है? ये मेरे पापा थे और उनके लिए मैं ये सब करना चाहूंगी। और कृष्णा के लिए ये पापा से भी बढ़कर थे, इसलिए इनकी शांति के लिए ये भी ये सब करना चाहती है। इसलिए प्लीज आप अपने ताने अपने पास रखिए, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। युवानी, नहीं कृष्ण, ये पूजा हमें शांति से करनी है। इसे इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये जानते क्या है हमारे फैमिली के बारे में और पापा के बारे में, जो यहाँ आकर ये कमेंट कर रहे हैं। कृष्णा सही कह रही है, शांत हो जाओ। ऐसे बेकार में बहस करके कोई फायदा नहीं है।
एक सेकेंड हटिए। डॉक्टर साहब आप देखिए। शायद व्रत की वजह से इनका बीपी लो हो गया होगा। हाँ वो ऐसी कुछ दिन पहले बेहोश हो गई थी। कब? जब युवराज हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहता, तब से ऐसी परेशान और बीमार रहती है। सुहानी जी, मुझे लगता है आपको अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। आपको उल्टियां हो रही हैं? एक्चुअली उन्हें एसिडिटी होती है तो इसीलिए। सुबह सुबह होती है? हाँ। आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। इनफैक्ट मेरे पास एक होम किट भी है। कैसी किट? कौन सा टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। शट अप! क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ चंद्रकला जी, ये मेरा काम है और पेशेंट को देख के मुझे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सुहानी जी प्रेग्नेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी उम्र पता है तुम्हें? इस उम्र में इसके बच्चों को बच्चे होने चाहिए, इसे नहीं। देखिए, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर इनकी हालत देखकर ऐसे लगता है कि ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए टेस्ट करने के लिए कह रही हूँ। पर सुहानी ऐसा कोई टेस्ट नहीं करेगी। सुहानी, तुम बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर को झूठा साबित करो। डॉक्टर जो कह रहे सच कह रही है, यानी कि सुहानी माँ बनने वाली है, लेकिन वो भी इस उम्र में। सुहानी, क्या क्या ये सब क्या क्या कह रहे हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सुहानी चुप क्यों हो तुम? सुहानी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी बनने की उम्र में तुम माँ बनने के सपने देख रही हो, और वो भी अपने पति की मौत के बाद। क्या हो रहा है ये सुहानी? अरे अपने घर की इज्जत का कुछ तो लिहाज रखा होता। सच में चंद्रकला, तेरी इस बहू ने ना हमेशा ही तेरे खानदान का नाम डुबाया है। बस बहुत हो गया। मेरी बहू ने मेरे घर के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसका जवाब मुझे आप सबसे नहीं चाहिए। और रही बात सुहानी की माँ बनने की, तो ये हमारा आपसी मामला है, हम इसे संभाल लेंगे। मेहरबानी करके आप सब जाइए यहाँ से। माफ कीजिएगा पंडित जी, आप लोग भी प्लीज। सुहानी, ये सब क्या हो रहा है? तुमने किसी से कुछ बोला क्यों नहीं? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? सब लोग हमारे मुंह पर थूक कर चले गए। प्लीज चंद्रकला जी, आप शांत हो जाइए। अगर सुहानी जी सच में प्रेग्नेंट है, तो आप सब लोगों को इन्हें इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। और वैसे भी इनकी उम्र के हिसाब से इनकी प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं होगी। अगर ऐसा है तो हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। सुहानी, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? हाँ, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। दादी, राज का अंश है, ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या सुहानी मतलब
मतलब तुम सच में प्रेग्नेंट हो? सुहानी ये कैसे, ये हमें नहीं पता थी, ये सब कैसे हो गया? हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। कृष्णा, कृष्णा हमारी बात सुनो। डॉक्टर आप चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? सुहानी एक बार बताती तो सही। कैसे बताते माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो युवराज के सदमे में, और उसके बाद ये सब पता चला। डॉक्टर ने कहा कि हम किस मुंह से बताते ना? आप लोग भी तो युवराज के गम में थे ना। मैं कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सोच नहीं। बस अब जो होना था वो हो गया। युवराज की 13वीं है, बस तुम हमें बता देती, हमें सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। क्यों नहीं बताया सुहानी? एक बार मुझे बता देती। मैं तू रुक, मैं कृष्णा को देख कर आती हूँ। कृष्णा ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं रह सकती सही, मुझे ऐसे जाना है। सही वो प्रेग्नेंट है। मेरे साथ इतना सब हुआ, उसके बावजूद वैसे कैसे कर सकती है? सही उन्होंने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। देखो कृष्णा, उन्होंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बस जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानती थी ना कि ये गलत है। माँ बनना कभी गलत नहीं होता है कृष्णा। इसमें किसी की गलती नहीं है कृष्णा। ये सब चीजें कोई सोच समझ कर नहीं करता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बेबी की गलती थी। जानती हूँ दादी, पर माँ बनने की उम्र तो मेरी है ना, और मुझसे खुशी छीन ली गई। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये बच्चा तुम्हारे उस दर्द को दूर कर दे। कृष्णा, पिछले कुछ दिनों में इस घर ने इतना कुछ खो दिया है, और शायद इसलिए हम सबको उन दुखों से बाहर निकालने के लिए भगवान ने ये रास्ता चुना है। हो सकता है इस बच्चे के जरिए हमारे घर की खुशियां वापस लौट आए। ऐसा ही तूफान आता है जब कोई अनचाहा बच्चा इस दुनिया में आता है। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूँ। मेरे पैदा होने से पहले भी शायद कई झगड़े हुए होंगे,